का सिलेबस, डिलीटेड पोर्शंस हैं कुछ, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, हर टॉपिक से कुछ कुछ डिलीट हुआ है। ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ना, ये जो डिलीटेड सिलेबस है, जैसे चैप्टर 1 है, डिफरेंस ऑफ सेट डिलीट है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट डिलीट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिलीटेड है, नीचे आया रिलेशन फंक्शन में ये डिलीटेड है। और देखें थोड़ा सा और आगे नीचे आकर देखें तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से एक एक्सरसाइज 3.4 में आपको एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज सब बता दूंगा कि क्या क्या डिलीट है। आपको टॉपिक से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या डिलीट है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 4 है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तो पूरा का पूरा ही डिलीट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक ये, यस, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी पूरा डिलीट हो चुका है। तो बाकी टॉपिक्स में से तो कुछ कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 पीएमआई बोलते हैं शॉर्ट में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा हट चुका है। और चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम डिलीट हो चुका है। बाकी की हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट टर्म में लगभग 7 to 8 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज सेट, इसी की हम बात करते हैं, दैट व्हाट इज अ सेट। बड़ा इजी चैप्टर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेट होता क्या है, इससे मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, एनी कलेक्शन, एनी ग्रुप विच कैन बी इजीली डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन किस चीज की? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की, किसी भी नंबर की। ये मैथमेटिक्स की बात हो सकती है, जनरल बात हो सकती है, किसी भी तरह की बात हो सकती है, बट यू हैव टू टेक केयर कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम कहेंगे कि वो सेट नहीं है। तो सेट कब होगा? जब वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अब वेल डिफाइंड क्या नहीं होता और क्या होता है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आप उसके बारे में जरा सोचिएगा और फिर देखते हैं कि वो सेट होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th ए। आज की डेट में बात करें 11th क्लास में अगर 11 स्टूडेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ए, अगर इसके बारे में बात की जाती है तो ये क्योंकि वेल डिफाइंड है। यस खुशी महाजन, वेरी गुड, दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ, किसी भी टीचर से पूछता हूँ, ये काउंटेबल भी सेट है और हम इसको वेल डिफाइंड कह सकते हैं। एक फिक्स सेट की बात हो गई। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ आरपीवीवी इन क्लास 10th दिस ईयर 2020। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या हम ऐसे 5 स्टूडेंट को ढूंढ कर निकाल सकते हैं कि वो कौन 5 स्टूडेंट रहे होंगे? कमेंट करके बताइए, इज दिस वेल डिफाइंड और नॉट? नो खुशी, नो क्यों आया? टॉप 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, नो नो आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। अच्छा, मैं इसमें अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ टॉपर्स या कह देता हूँ हाई हाई स्कोरर्स, टॉपर्स। और पूरे आरपीवीवी के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ अब। टॉपर स्टूडेंट, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ ऑल आरपीवीवीज, मैं किसी एक आरपीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे आरपीवीज की 22 आरपीवी सबकी बात कर रहा हूँ। तो वो 5 स्टूडेंट कौन रहे होंगे? अब ये सेट है, यस। अब आपके कमेंट यस में आने लगे हैं, अब ये वेल डिफाइंड हो गया। तो देखिए थोड़ी सी चीज से एक वर्ड ही पूरी की पूरी बात को, स्टोरी को बदल सकता है, वेदर अ सेट इज वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। अब मैं एक बात और लिखता हूँ, ये शायद यहाँ भी आएगा क्वेश्चन, एक बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये कोई हो सकता है क्या? क्या ये वेल डिफाइंड है? हु इज बेस्ट फुटबॉल प्लेयर? नो, वेरी गुड। शिवानी, मोहित, शुभम, ऋचा, सूर्या, सबके आ रहे हैं मैसेजेस, यस, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि बेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं। हम बेस्ट होता क्या ये कुछ कह नहीं सकते। तो भाई ये वेल डिफाइंड था, ये वेल डिफाइंड, टॉपर वर्ड लगा दिया, क्लियर किया, हो गया। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, नॉट अ सेट, इसे हम सेट नहीं कहेंगे।
और एक एग्जांपल लेता हूँ। एक और एग्जांपल लिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द वर्ल्ड, अगेन नो। तो ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज अगेन नॉट अ सेट, ये भी एक सेट नहीं है, तो ये क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं। इस तरह से हमें एक सेट को डिफाइन करना होगा। तो सेट की जो डेफिनेशन की हमने बात की, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स या कोई भी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, वी विल कॉल दिस अ सेट। एक्सरसाइज 1.1 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर आते हैं, विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, और जस्टिफाई भी करना है। सिर्फ इसी को देखना है कि भाई यह सेट है या नहीं। पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं जे से स्टार्ट होने वाले मंथ? यस, वी कैन वेल डिफाइंड इट। तो आपके आंसर आ रहे हैं यस, वेरी गुड, यू आर ऑल करेक्ट। एक्सरसाइज 1.1 एंड आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। यस, तो जे से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे मंथ हैं। जनवरी ही हो गया पहला, तो उसके बाद जून है और जुलाई है, मुझे तो 3 ही याद है, क्या कोई और भी है? नो। तो क्या ये सेट है? यस, इट इज अ सेट। रीजन क्या देंगे? रीजन बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप यहाँ इंडिया में पूछ लो, अमेरिका में पूछ लो, जर्मनी में पूछ लो, जापान में पूछ लो, हर किसी के पास इस बात का एक ही जवाब मिलेगा। गूगल में सर्च करो तो भी यही जवाब मिलेगा। सो दिस इज वन सेट। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर में अगेन वही बात आ गई कि टैलेंट का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब टैलेंट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है वर्ल्ड में या इंडिया में, तो दिस इज नॉट अ सेट। वेरी गुड। तो इसमें हम कहेंगे नो। आपके कमेंट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, परफेक्ट बेटा। सो दिस इज नॉट अ सेट। मैंने क्रॉस लगाया, लेकिन आपको क्रॉस नहीं लिखना है, आपको तो वर्ड में लिखना होगा नॉट अ सेट। और क्यों नहीं है वो अब आप डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ये एक सेट था, पहला वाला केस। अब सेकंड पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3। थर्ड पार्ट इज टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? बैट्समैन का कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, अब इसी को देखें कि अगर अगर मान लीजिए, अगर इसी सेट में ये 11 बेस्ट क्रिकेट के बजाय मैं ये लिखता 11 टॉप रन स्कोरर्स, मुझे वो बैट्समैन चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, अब ये वेल डिफाइंड है। अब ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया है। तो वी विल से दैट दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। लेकिन जब तक इसमें एम्बिग्विटी थी, यानी कि क्लैरिटी नहीं थी, तब तक ये सेट नहीं था, ये एक सेट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं? ऑल बॉयज इन अ क्लास, क्या ये सेट है? यस, ये एक सेट है। वाई? क्योंकि ये बॉयज की नंबर फिक्स है, आपसे पूछा जाए, टीचर से पूछा जाए, किसी और स्टूडेंट से पूछा जाए, तो ये सेम होगा। वेरी गुड, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर ऑल फीडबैक। सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नंबर जो कि लेस देन 100 हैं, तो नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, लेस देन 100 चाहिए। तो कितने मेंबर होंगे इसमें, एलिमेंट्स कोई बताना चाहेगा कमेंट में? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? ऐसे नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो, कितने हैं? अगर मैं सेट बनाने लगूं, यस 99, 91, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन, वेरी गुड बेटा। तो ये 99 तक का सेट आएगा, सबका आंसर ठीक है, गुड। तो जो नेचुरल नंबर लेस देन 100 की बात कही गई है, ये एक सेट है, यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट आता है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे,
वो हम हिस्ट्री सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं से तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। यस 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 यस, सबका बिल्कुल आंसर ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज परफेक्ट। यस, इज अ परफेक्ट सेट, क्योंकि हम इनकी काउंटिंग भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको ढूंढ कर सर्च करके कहीं ना कहीं से ढूंढ कर बता सकता हूँ कि ये सेट है या नहीं है। दिस इज कलेक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये इवन इंटीजर सेट होना चाहिए क्या? इसमें मुझे डाउट हो रहा है भाई। इवन इंटीजर में तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, लेकिन मैं इसमें हम कहते हैं वेल डिफाइंड, मुझे पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या ये सेट फिर भी रहेगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये एंडलेस सेट है, खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट सेट है। स्टिल इट इज सेट, यस इनफाइनाइट सेट। फारिया यू आर राइट, ये सेट तो है, बट ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं ना कि कोई एक सेट का एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये सही बात है, हम इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर बता सकते हैं कि भाई नंबर्स इवन में है या ऑड में है, देख सकते हैं। सपोज मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि भाई 5, या और बड़ा नंबर लेता हूँ 139, क्या 139 इस सेट में होगा? नहीं होगा। या मैं कोई और नंबर लेता हूँ 2570, क्या ये सेट है? इस सेट का एलिमेंट है? यस, ये सेट का एलिमेंट है। मीन्स हम किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो इस सेट का मेंबर है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का 8th पार्ट, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे हम वो देख सकते हैं। यस, हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं। तो इज दिस अ सेट? यस, दिस इज ऑल्सो अ सेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, collection of most dangerous animals of the world। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में यस बहुत सभी क्लियर हैं कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल मैं ढूंढ कर नहीं निकाल सकता, या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, या पूरी दुनिया में ढूंढने जाओ तो सब ये एक ही आंसर नहीं दे सकते? ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है कि किसी के लिए कोई स्नेक होता हो, किसी के लिए टाइगर होता हो, और किसी किसी के लिए तो कॉकरोच भी हो सकता है, या नहीं हो सकता? कॉकरोच भी किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया, सबकी अपनी अपनी समझ है। यस, तो इसीलिए ये एक सेट वेल डिफाइंड नहीं कहा जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज डन इन 2 ways। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से ही सब कुछ हमें पता लग रहा है, बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्ड कर दे, बिल्ड कर दे यानी कि बना दे। रोस्टर फॉर्म होता है हम सारे एलिमेंट को रोस्टिंग करके लिख रहे हैं, यानी कि उनको काउंट करके लिख रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरह से आप ये कह सकते हैं डेफिनेशन मेथड है। इट इज अ काइंड ऑफ डेफिनेशन वे, या आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि वर्ड्स में लिखा हुआ है जी। रोस्टर फॉर्म में क्या है, वो कैलकुलेटेड या एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या मेंबर हैं वो आएंगे। अब इसको और डिटेल में समझ लीजिए, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। ये हम टॉपिक कर रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब एक सेट को देखें, तो सेट में अगर लिखता हूं ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ ये भी लिख दिया लेस देन 5, ये मेरा एक सेट बना। मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन किया कि एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। अब रोस्टर फॉर्म क्या होगी, मैं इसी सेट ए को ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं नेचुरल नंबर देख के लिख दूंगा। बेटा जिसका म्यूट नहीं है म्यूट रखें। 1 2 3 और 4। यस, सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इसको
पढ़ के, डेफिनेशन को पढ़ के या इसके वर्ड्स को पढ़ के मैं सेट को बिल्ड कर पा रहा हूँ। जिससे मैं सेट को बिल्ड करूंगा वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और जो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टिंग कर दिया यानी कि इनके एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके लिख दिया। रोस्टर कहते हैं ड्यूटी रोस्टर, जहाँ नंबर्स को लिख रहे हैं, एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, ये एक फॉर्म हो गई। तो अब आप एक बात ध्यान दें कि मैंने सेट को दिखाया कैसे, रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ। एक एक करली ब्रैकेट बनाया, ये ब्रैकेट बनाना सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जो बच्चे ड्राइंग के स्टूडेंट है बड़े अच्छे से बनाएंगे कलाकारी के साथ। यस, ये एक सेट हुआ। इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट लिख रहे हैं, मान लो मैं लिखता हूँ ए बी सी, एक मैंने सेट ले लिया पी, एक अलग सेट लिया है। इसका मतलब इस सेट पी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, इट हैज 3 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, ये जो एनपी लिखा है इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी, दिस इज 3, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखें, आपको जो बताने वाली बात है, जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये कि सेट को लिखाया कैसे, दिखाया कैसे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस ब्रैकेट की फॉर्म में सेट बनाया जाएगा, लिखा जाएगा। और जो सेट के एलिमेंट्स हैं, यूजुअली वो जो सेट के एलिमेंट है उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ए बी और सी। और सेट हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। किसी भी सेट का नाम देना है, कैपिटल पी है, यहाँ कैपिटल ए था, दे आर डिनोटेड इन कैपिटल लेटर फॉर्म, एंड एलिमेंट्स आर आइदर नंबर्स या एलिमेंट्स है जो यूजुअली वो स्मॉल लेटर में दिखाई जाते हैं। तो अब ये दो सेट हो गए हमारे सामने, एक सेट ए है और एक सेट पी है। इन दोनों सेट को, सेट पी में है 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज 3। इस सेट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, दिस इज कितना है, एन ए, नंबर ऑफ 4। एलिमेंट इन सेट ए 4, 4 आ गया। तो ये तो हो गए एलिमेंट्स। अब इसमें जो एलिमेंट है उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला एप्सिलॉन सिंबल है। वैसे तो इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, लेकिन हम एप्सिलॉन बोलेंगे नहीं, हम इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोलेंगे। इसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन से लिया गया है, बट ये जो हम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू या इज एलिमेंट ऑफ, या इसको बोलेंगे इज एलिमेंट ऑफ। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, जैसे मान लो ये सेट है ए, क्या ए इस सेट के अंदर है? यस, ए बिलोंग्स टू पी। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? ए बिलोंग्स टू पी या ए इज एलिमेंट ऑफ पी, ऐसे रीड किया जाएगा। अब मैं देखता हूँ क्या डी पी के अंदर है? नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? कट लगा देते हैं ऐसे। और इसको रीड कैसे करेंगे? डी डज नॉट बिलोंग टू पी या डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ पी। ये दो तरीके हो गए इसको बोलने के। सो आई कैन से डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ पी और डी डज नॉट बिलोंग्स टू पी। और देखते हैं बी, क्या बी इस सेट पी में है? यस, इट इज इन पी, तो बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी। अब इस सेट ए के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। 1 is element of A? Yes. 2 is element of A? Yes. 5 is element of A? No. No तो हमने कट लगा दी। तो ये बात हुई। इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एप्सिलॉन का साइन आपको बताया गया है, दिस मींस इज एलिमेंट ऑफ। इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल्स हैं। आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो